वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहावत का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल आने वाले समय में झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में यह कहावत सच साबित हो सकती है। इसकी भी वजह है। वजह ये कि इस बार के चुनाव में राज्य के कई चर्चित विधायकों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं के बेटे बेटियों का चुनावी मैदान में उतरना। और इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि वे कौन से मंत्री, विधायक, नेता हैं जिनके बेटे और बेटियां इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मेरा नाम है श्रेया रतन। साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक हैं जिनके बेटे बेटियां चुनावी मैदान में कूदने के लिए उतारू हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने दल से टिकट पाने की कोशिश में भी लग गए हैं। इसके लिए उनके माता पिता भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता बढ़ती उम्र के कारण अपनी जगह बेटे या बेटियों को लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कुछ के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से, जबकि कुछ नेता के लिए परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि वे अपने बेटे, बेटी या फिर बहू को चुनावी मैदान में उतारने के लिए मजबूर है। इन नेताओं के नाम है मंत्री रामेश्वर उरांव, नलिन सोरेन, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई नेताओं के बेटे बेटियां चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्री सत्यानंद भोक्ता से। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एससी से एसटी समाज में अब आ गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा दे दिया है। सत्यानंद भोक्ता चतरा से विधायक है, जो कि एससी रिजर्व सीट है और अब ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिसके कारण ही वे अब यहाँ से अपनी बहू रश्मि प्रकाश को चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि रश्मि एससी समाज से आती हैं। दूसरा नाम है विश्रामपुर से भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का। रामचंद्र चंद्रवंशी अपनी जगह अपने बेटे ईश्वर सागर को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। इसकी वजह है उनका एज फैक्टर। उनकी उम्र 75 की हो गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तीसरे नाम की ओर। बढ़ती उम्र के कारण वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने बेटे रोहित उरांव को लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। चौथा नाम है दुमका से नवनिर्वाचित झामुमो के सांसद नलिन सोरेन का। नलिन सोरेन अपने बेटे आलोक सोरेन को सिकारीपाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी की बेटी उपासना मरांडी भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जिसके बाद झामुमो खेमे से इचाकगढ़ विधायक सबिता महतो की बेटी स्नेहा महतो है, जो मां की जगह इचाकगढ़ से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही हैं। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि चंपई सोरेन इसके लिए तैयार नहीं है। बात करें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की, तो उनके जेल जाने के बाद उनके बेटे तनवीर आलम पाकुड़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। साथ ही कांग्रेस खेमे में भी तनवीर को पाकुड़ से टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। आगे कांग्रेस खेमे की बात करते हैं। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के भाई गौरव सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी जद्दोजहद में लग गए हैं। गौरव धनबाद या किसी और सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में गौरव अपनी दावेदारी कर चुके हैं। हालांकि उनकी भाभी अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया था। इसी क्रम में आते हैं आठवें नाम पर। वो नाम है सोरेन परिवार की बड़ी बहू और झामुमो की पूर्व विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन का। जयश्री सोरेन को लेकर सीता सोरेन ने झामुमो छोड़ने से पहले ही कहा था कि आने वाले समय में जयश्री जामा से विधायकी का चुनाव लड़ेगी। बता दें कि जयश्री सोरेन जामा क्षेत्र में सक्रिय भी हो गई हैं। बहुत संभावनाएं हैं कि जयश्री सोरेन भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। बहरहाल ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि सत्तारूढ़ महागठबंधन और भाजपा विधानसभा चुनाव में किन्हें टिकट देगी। आपको क्या लगता है, इन नए चेहरों को झारखंड विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।